नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। टी20 विश्व कप लगातार अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं, अब सुपर 8 के मुकाबले होने हैं। दो ग्रुपों में टीम बटी है। एक ग्रुप में 4 टीमें हैं, एक टीम बाकी 3 टीमों से मुकाबला खेलेगी। उसके बाद हर ग्रुप से 2-2 टीमें जो भी टॉप पर होंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी, सेमीफाइनल खेलेंगी। सेमीफाइनल में जो टीमें जीतेंगी वो फाइनल में जाएंगी। लेकिन यहां उससे पहले जो रोमांच है इस T20 का, वो हमने 2 सुपर ओवर देखना हो या फिर जिम्बाब्वे जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन को हराता हुआ दिख रहा हो, और साथ में श्रीलंका जैसी उससे ज्यादा मजबूत टीम को किस तरीके से वो धूल चटा रही है। एक गेम चेंजर कहें या फिर कहें कि एक उलटफेर करती हुई इस बार इस विश्व कप में जिम्बाब्वे की टीम नजर आ रही है। और अब सुपर 8 के जो मुकाबले होंगे उसमें भारत को भी जिम्बाब्वे के साथ एक मैच खेलना है। जिम्बाब्वे की तरफ से भारत के मैच को लेकर क्या कुछ कहा गया है उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। जिम्बाब्वे की टीम T20 विश्व कप 2026 में कमाल का प्रदर्शन कर रही है। ग्रुप स्टेज में उसने ऑस्ट्रेलिया को पहले हराया, फिर श्रीलंका को हराया और हराकर इन दोनों ही टीमों को बाहर करने का भी काम किया। अब वो सुपर 8 में पहुंच गए हैं, जहां उसका मैच भारत, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से होना है। भारत वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच 26 फरवरी 2026 को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होना है। जिम्बाब्वे को अंडरडॉग यानी कि कमजोर माने जाने वाली टीम कहा जा रहा था, लेकिन उनका उनके असिस्टेंट कोच हैं डायन इब्राहिम, उनका जो मनोबल है वो देखने लायक है। और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो बताता है कि इस टीम का कॉन्फिडेंस कितना हाई है। वो बताते हैं कि वो तैयार हैं और भारत के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, भारत को टक्कर देने की बात वो कह रहे हैं। सबसे पहले बात करें, अंडरडॉग होने में मजा आता है, ये इनके सहायक कोच ने कहा। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि रैंकिंग और हर दूसरा पैमाना हमें छुपा रुस्तम यानी कि अंडरडॉग ही बताएगा, जो बिल्कुल ठीक है। जब हम इस साल विश्व कप में आए तो हम ग्रुप में अंडरडॉग थे और हम इसी तरह खेलना पसंद करते हैं। मतलब हम कमजोर समझना ठीक है, हम इसी रोल में अच्छा खेलते हैं। जब सामने वाली टीम आपको कमजोर समझेगी तभी वो शायद अपना 100% नहीं देगी, और ऐसे में जिम्बाब्वे अपना 100% देगी और वो उलटफेर करेगी, जिस तरीके से उसने इस विश्व कप में किया। एक बार उसके उलटफेर का शिकार भारत भी पहले हो चुका है। बाकी इनका कहना है कि दबाव भारत पर होगा। अंडरडॉग होने का फायदा यह है कि हम बिना किसी दबाव के खेलते हैं, क्योंकि सारा दबाव भारत पर होगा। वो घर में खेल रहे हैं, वो अपनी परिस्थितियों को जानते हैं और इस फॉर्मेट में वो और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसे में इनका कहना यह है कि खोने के लिए जिम्बाब्वे के पास कुछ नहीं है, लेकिन भारत की साख दांव पर लगी है। अगर भारत जिम्बाब्वे से हार जाता है, जिम्बाब्वे भारत को हरा देती है, तो फिर ये कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की जो उपलब्धियां हैं उसमें 4 चांद लगाने वाला होगा। बाकी इनका कहना है कि हम घबराएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हम इस मौके से घबराएंगे नहीं और दर्शकों के माहौल से भी नहीं डरेंगे, खासकर जब भारतीय टीम अपनी लय में होगी। तैयारी और प्लानिंग में हम सहज हैं। हमने मैच के लिए सभी चीजें तैयार कर ली हैं। कोच का मकसद साफ है, जिम्बाब्वे डरेगी नहीं, प्लान के साथ लड़ेगी और भारत पर घरेलू दबाव का फायदा वो उठा सकती है। भारत दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है और घरेलू मैदान पर उनका रिकॉर्ड बेहद मजबूत है। जिम्बाब्वे को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तरीके भारत को अपनाने होंगे। पहला, पावर प्ले में तेज शुरुआत करनी होगी। भारत के ओपनर्स जो हैं वो भारत को तेज शुरुआत दें। भारत का स्पिन जो है वो बहुत ज्यादा कमाल का फिलहाल काम कर रहा है, उसे और ज्यादा उसी हिसाब से उसी लय में काम करना होगा। मजबूत बल्लेबाजी है भारत के पास, गहराई ज्यादा है और भारत को ये टारगेट लेकर चलना चाहिए कि कम से कम 200 प्लस का टारगेट दिया जाए अगर भारत पहले बैटिंग करता है। फील्डिंग जबरदस्त भारत की तरफ से होनी चाहिए, हालांकि भारत की जो फील्डिंग है वो जबरदस्त है ही। दबाव बनाए रखें। जिम्बाब्वे अंडरडॉग है, लेकिन अगर भारत पहले 10 ओवर में विकेट ना गिराए तो वो आत्मविश्वास ले सकते हैं और भारत के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल का सबब हो सकता है। लेकिन भारत हमेशा हर टीम के सामने पूरी तैयारी के साथ उतरता है। जिम्बाब्वे को यह समझना होगा कि भारत किसी को भी कमतर नहीं आंकता है, किसी को भी अंडरडॉग नहीं आंकता है, और खासकर तब जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमें जिम्बाब्वे के उलटफेर का शिकार हो चुकी हैं। तो ऐसे में सुपर 8 के इन मुकाबलों में भारत जिम्बाब्वे को कमतर आंकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जिम्बाब्वे की टीम भारत के खिलाफ कोई उलटफेर कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।